सबसे पहले आप लोगों को इस इवेंट विजिटर्स बैठ जाए, आपको अगर सीट नहीं देते आप ले लें सीट। सबसे पहले इस इवेंट के मुतालिक मैं आपको कुछ बताऊंगा। एस्ट्रोनॉमी नाइट, हम इसे कहते हैं एस्ट्रोनॉमी नाइट, लेकिन एस्ट्रोनॉमी नाइट 25 तारीख को ही क्यों? एक सवाल आता है कि वाई 25th of January 2025 is selected as an astronomy night। क्या हम 25 जनवरी को यहां पे क्यों इकट्ठे हुए, ये टेलीस्कोप क्यों हम लोग यहां पे रखी? तो इसका जवाब ये है कि प्लैनेट्स को आप अपनी आंख से टेलीस्कोप को यूज किए बगैर भी देख सकते हैं, लेकिन ये जो अलाइनमेंट 25 जनवरी को हो रही है इसको हम कहते हैं सेलेस्टियल अलाइनमेंट ऑफ प्लैनेट्स। अब ये सेलेस्टियल अलाइनमेंट ऑफ प्लैनेट्स क्या चीज है ये भी मैं आपको बता देता हूं। रात के वक्त दो प्लैनेट्स आपको बहुत क्लियर नजर आते हैं अगर आप उनके ऊपर गौर करें। जैसे ही सूरज गरूब हो रहा होगा मैं आपको प्लैनेट्स दिखाना शुरू कर दूंगा। रात के वक्त सबसे रोशन चीज, मैं चाहूंगा कि सब लड़के अब सेटल डाउन हो जाए, जिनको जगह नहीं मिली वो खड़े हो जाए फिलहाल। सराफे आए थे ऊपर। सर अगर कुछ स्टूडेंट्स को या प्रीफेक्ट्स को अरेंज कर दें, बाकी सीटिंग अरेंजमेंट का आप देख लें ताकि कम से कम डिस्टर्बेंस रहे। अभी देख लें। तो सवाल ये पैदा होता है कि हम तो प्लैनेट्स वैसे भी देख सकते हैं, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। तो आज की रात ही क्यों? तो जवाब इसका ये है, मैम को जगह दे दीजिए। आज की रात इसलिए कि आज इस स्पेशल अलाइनमेंट में मैं आपको सैटर्न दिखाऊंगा, जुपिटर के मून्स, वीनस, नेपच्यून एंड यूरेनस। बेटा आपने सिर्फ सुनना है, मैं फिर अभी आपसे सवाल भी करूंगा, फिर आपने मुझे बताना है माइक पे कि मैंने क्या बात की, ठीक है? तमाम लोग जानते हैं एक सितारा होता है, उस सितारे को हम कहते हैं सुबह का सितारा और शाम का सितारा। आप मगरिब की नमाज पढ़ने जब मस्जिद में दाखिल होते हैं तो हल्का सा वो सितारा नजर आने शुरू हो जाता है। नमाज पढ़ के बाहर निकलते हैं, आसमान पे कोई तारा नहीं होता मगर वो, और सबसे रोशन। तो हम आम जुबान में उसको कहते हैं सुबह का सितारा, शाम का सितारा। और उसको सुबह का सितारा और शाम का सितारा इसलिए कहा जाता है कि वही नजर आता, सबसे आखिर में वही जाता और सबसे पहले वही आता। तो हम उसे कहते हैं सुबह का सितारा, शाम का सितारा। हो सकता है कि बुजुर्ग लोग भी बैठे हैं और भी उसके बहुत सारे नाम हो जिसका मुझे नहीं पता, लेकिन वो जो हम कहते हैं सुबह का सितारा और शाम का सितारा, वो सितारा नहीं है, वो है प्लैनेट वीनस, सेकंड प्लैनेट, सोलर सिस्टम का दूसरा प्लैनेट। पहला प्लैनेट मरकरी है, दीवार से पीछे पीछे हो जाए बेटा। पहला प्लैनेट मरकरी है, दूसरा प्लैनेट वीनस है। सवाल यह है कि हमें वही इतना क्लियर क्यों दिखता है जबकि उससे बड़े बड़े प्लैनेट्स हैं। वीनस कमोबेश दुनिया के, जो हमारी दुनिया है इसके साइज जितना है, इससे थोड़ा छोटा है, लेकिन हम उसको नॉर्मली कहते हैं कि जमीन के साइज के जितना है, मगर वो इतना चमक रहा क्यों होता? जुपिटर जो कि कई 100 गुना बड़ा है, वो नजर इतना क्लियर क्यों नहीं आता? इसका एक जवाब ये है कि जिस तरह चांद के ऊपर सूरज की रोशनी मुनक्कस होती है, रिफ्लेक्ट करती है, एंड वी आर एबल टू सी द मून। वो सूरज की रोशनी होती है, वो चांद का अपना कोई कमाल नहीं है। चांद तो एक रॉकी प्लैनेट है, उसके ऊपर सूरज की रोशनी पड़ रही है और हमें दिख रहा है। वीनस के ऊपर भी बाकी सैयारों की तरह रोशनी पड़ रही है, लेकिन वीनस इसलिए सबसे ज्यादा रोशन होता है कि वीनस के ऊपर एक लेयर है,
कार्बन डाइऑक्साइड की, मोस्टली जिसको हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। वहां पे ग्रीन हाउस इफेक्ट ऐसा है कि वो सबसे गर्म सैयारा है। हालांकि मरकरी उससे मिलियंस ऑफ किलोमीटर सूरज के करीब है, लेकिन मरकरी सबसे गर्म सैयारा नहीं है। बेटा मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो स्टूडेंट्स इस वक्त बाहर देख रहे हैं वो काइंडली सीधे अगर होके बैठ जाएं। प्रीफेक्ट्स ऑन ड्यूटी, सर आप प्रीफेक्ट्स को सिर्फ ड्यूटी पे लगाएं। ये जिन लड़कों ने नीचे जाना है वो बेशक नीचे चले जाएं ताकि हमारी प्रेजेंटेशन बीच में खराब ना हो। एक स्टूडेंट ने सोलर सिस्टम का एक मॉडल बनाया, मुझे अच्छा लगा, मैंने कहा प्रेजेंटेशन में इसकी मदद लूंगा, तो मदद ले रहे हैं। मेरा बैनर है गिर गया। हाँ इसको यार सीधा करो। अच्छा तो मैंने कहा चूंकि ये बहुत खूबसूरत मॉडल है, इससे बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन होंगी। यहां पे आप देखिए ये सूरज बनाया हुआ है, सामने सूरज है, ज्यादा देखेंगे नहीं, आंखें खराब हो जाती हैं। टेलीस्कोप से भी कभी भी हम सूरज की तरफ डायरेक्ट नहीं देखते, दिस इज अ रूल। आपने किसी भी टेलीस्कोप को चाहे उसके ऊपर कितने ही फिल्टर क्यों ना लगे हो, डायरेक्टली सूरज को नहीं देखना। सूरज के बाद हमारे पास पहला प्लेनेट है मरकरी। मरकरी नहीं नजर आता, उसके 2-3 रीजंस हैं। पहला रीजन ये है कि वो इतना करीब है सूरज के और इतना छोटा है कि बहुत बड़ी टेलीस्कोप चाहिए उसको देखने के लिए, वो तो आउट है हमारी लिस्ट से। फिर आ गया वीनस, जिसकी मैंने आपको बात बताई, जिसको हम कहते हैं सुबह का सितारा और शाम का सितारा। वो हमें नजर आएगा, आपको दिखाएंगे, चांद की तरह दिखेगा। उसके बाद हमारी अपनी दुनिया अर्थ, अर्थ के बाद मार्स, मरीख, मरीख की बात आती है। मरीख यहां पे अगर आप गौर कीजिए, मरीख जो कि मैं आपको दिखाऊंगा अभी, इसको हम कहते हैं रेड प्लैनेट। रेड प्लैनेट, सुर्ख सैयारा। मरीख के 2 मून्स हैं, दुनिया का 1 चांद है, मरीख के 2 चांद है। वीनस और मरकरी का कोई चांद नहीं। तो मरकरी के 2 मून्स हैं। मरकरी तो हमें दिखेगा, उसके चांद नहीं दिखेंगे क्योंकि वो इतने छोटे हैं कि हमारी टेलीस्कोप उसको कैप्चर नहीं कर सकती। अच्छा, मरकरी के मार्स के बाद एक बहुत जबरदस्त और इंटरेस्टिंग चीज है, उसको हम बोलते हैं एस्टेरॉइड बेल्ट। ये जब निजामे शमसी वजूद में आया था सोलर सिस्टम, तो बहुत से पत्थर जो ग्रेविटी की वजह से इकट्ठे हो गए थे वो तो सैयारे बन गए, मगर कई बिलियंस ऑफ रॉक्स ऐसे थे जो कोई सैयारा न बन सके। वो तमाम के तमाम एस्टेरॉइड बेल्ट में मौजूद है, दिखते नहीं है, मौजूद है। और आपने शाम के वक्त या रात के वक्त बहुत सा देखा होगा कि एक लाइन सी आती है और खत्म हो जाती है, जिसको हम कहते हैं टूटा हुआ सितारा। हम इसे कहते हैं टूटा हुआ सितारा, इंग्लिश में हम बोलते हैं शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार वो बेसिकली स्टार नहीं है, वो मार्स के बाद जो एस्टेरॉइड बेल्ट है पत्थरों की, उन्हीं एस्टेरॉइड बेल्ट में से जो अपनी अट्रैक्शन को लूज करके स्पेस में सूरज की तरफ आता है, उनमें से बहुत से अट्रैक्ट होते हैं जमीन की तरफ। तो एक छोटी बॉल से लेकर 10 किलोमीटर तक के वो पत्थर जमीन की तरफ आते हैं और वही हमें शूटिंग स्टार्स नजर आते हैं, क्योंकि जमीन के गिर्द एक ऐसी लेयर है, एटमॉस्फेयर की लेयर है जमीन के गिर्द, जो कि उसको बर्न अप करती है। क्योंकि जो स्पीड होती है, जिस स्पीड से वो पत्थर आ रहा होता है, वो कमोबेश 60,000 माइल्स पर आवर की रफ्तार होती है। इस रफ्तार में कोई भी मेटल, कोई भी धात प्लाज्मा बन जाती है। प्लाज्मा
तो प्लाज्मा जो कि हमें एक वाइट स्ट्रीक की तरह नजर आता है, ये एक प्रोटेक्शन है जमीन के गिर्द। आप लोगों में से बहुत से लोगों ने नेशनल जियोग्राफिक में देखा होगा कि व्हाई द डायनासोर्स डाइड बिकेम एक्सटिंक्ट। डायनासोर्स इसलिए एक्सटिंक्ट हो गए थे कि एक पत्थर जो कि साइज में बड़ा था, जिसको अगर जमीन पे रखा जाए तो वो 10,000 मीटर्स तक जाए, अराउंड 10 किलोमीटर, ये पत्थर जमीन की तरफ आ गया। जमीन के एटमॉस्फेयर ने तो पूरी कोशिश की उसको बर्न अप करने की, लेकिन कितनी कोशिश करती, बिकॉज इट वॉज टू बिग, सो इंपैक्टेड द ग्राउंड और एट अ स्पीड ऑफ अराउंड 60,000 माइल्स पर आवर। So the whole dinosaurs, the whole life became extinct. लेकिन ये वही छोटे पत्थर हैं जिनको उर्दू में हम कहते हैं शहाबे साकिब, इंग्लिश में हम इसे कहते हैं मीटियोर्स। मीटियोर्स, और ये मीटियोर जब जमीन की तरफ आता है और जमीन पे गिरता है तो हम उसको बोलते हैं मीटियोराइट। सो मीटियोर एंड मीटियोराइट इज द सेम थिंग, लेकिन जब तक वो स्पेस में फ्रीली फिर रहा होता है तो हम उसको कहते हैं मीटियोर। और जैसे ही वो जमीन पे गिर जाता है, स्ट्राइक करता है, बर्न अप हो जाता है, जमीन की एक फॉर्म में बन जाता है, तो उसको बोलते हैं मीटियोराइट। अच्छा, मीटियोराइट और एस्टेरॉइड में फर्क ये है कि एस्टेरॉइड्स तमाम मार्स के गिर्द, मार्स के बाद और जुपिटर के बीच में, मार्स और जुपिटर के बीच में घूम रहे हैं, बिलियंस ऑफ एस्टेरॉइड्स। जब तक वो अपने मदार में घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, तो वो एस्टेरॉइड्स हैं, उनको बोलते हैं हम एस्टेरॉइड। अल्लाह का निजाम है, किसी को एस्टेरॉइड को मेटीरॉइड बना के दुनिया की तरफ भेज दे तो एक पल कहते हैं ना, पलक झपकते ही एनीथिंग कैन चेंज। सेम हैपेंड 60 मिलियन ईयर्स अगो विद द डायनासोर्स, कि एक ऐसा मीटेरॉइड जो कि एस्टेरॉइड बेल्ट से, जो मैंने आपको शो की यहां पे, ये एस्टेरॉइड बेल्ट है, यहां से जमीन की तरफ आया और जमीन के साथ इंपैक्ट किया। बेटा, जो लड़के वहां पे कॉर्नर पे खड़े हैं, मैं टीचर से रिक्वेस्ट करूंगा काइंडली इनको थोड़ा सा डिसिप्लिन में रहे और दीवार के साथ कोई ना खड़ा हो, दीवार के साथ कोई ना खड़ा हो, दीवार के साथ कोई ना खड़ा हो, दीवार से पीछे कर लेने। अच्छा, अब हम एस्टेरॉइड बेल्ट से आगे की तरफ चलते हैं कि मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, और अब आ गई एस्टेरॉइड बेल्ट। वो नहीं दिखेगी, लेकिन एस्टेरॉइड बेल्ट के बाद सबसे बड़ा सैयारा निजाम शमसी का, सोलर सिस्टम का, जुपिटर। So Jupiter is the biggest planet of the solar system, लेकिन आपको वो वीनस से थोड़ा कम दिखेगा। अब जुपिटर मेरे और आपके लिए और इस दुनिया के लिए अल्लाह ताला ने एक बहुत जबरदस्त प्लैनेट बनाया है। हम कहते हैं ना कि आसमान में भी अल्लाह की निशानी है, तो हम वो निशानियां देखने बैठे हैं। ये टेलीस्कोप से साइंस को भी डिस्कवर कर रहे हैं, लेकिन साइंस हमें अल्लाह की निशानियां दिखा रही है। मैं जुपिटर के ऊपर ज्यादा बहस इसलिए करूंगा कि मैं आपको जुपिटर के मून भी दिखाऊंगा और जुपिटर भी दिखाऊंगा, लेकिन आपको उसकी अहमियत का अंदाजा होना चाहिए मेरे और आपकी सर्वाइवल के लिए। ये जो एस्टेरॉइड बेल्ट है, ये बेल्ट जो मार्स के बाद है, इसके साथ है जुपिटर। ये जुपिटर ही है जिसने एस्टेरॉइड की बेल्ट को लगाम दे के रखा हुआ है। इसने तमाम ऐसे बड़े पत्थरों को होल्ड करके रखा हुआ है। अगर जुपिटर का होल्ड ना हो तो बहुत से मीटेरॉइड्स जमीन की तरफ आए, और जमीन तो आपको पता है एक मीटेरॉइड को भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो अल्लाह ताला ने इस तमाम सोलर सिस्टम में सिर्फ जमीन ही अहम नहीं है, ये जुपिटर बहुत अहम है। उसका भी अल्लाह ने एक किरदार रखा हुआ है कि तुमने दुनिया को कैसे होल्ड करके रखना है। अल्लाह ताला ने इस चीज को भी एक काम दिया हुआ है। तो जुपिटर का काम यह है
कि जुपिटर ने तमाम एस्टेरॉइड बेल्ट को ऐसे पकड़ के रखा है जैसे एक भिड़कते हुए घोड़े को लगाम दे के रखा हुआ होता है। और ये जुपिटर की ग्रेविटी है। जुपिटर के मून्स की तादाद है 95 मून्स हैं जुपिटर के। लेकिन वो 95 मून्स ऐसे नहीं बने, उनमें से बहुत से जो स्मॉल मून्स हैं, जो छोटे चांद हैं, वो इस तरीके से बने कि वो जमीन की तरफ आते हुए पत्थरों को जुपिटर की ग्रेविटी ने अपने गिर्द घुमाना शुरू कर दिया। जब जुपिटर ने उनको कैप्चर कर लिया तो जुपिटर की रिंग्स भी बनती गई, लेकिन इन टेलीस्कोप से हमें जुपिटर की रिंग्स नजर नहीं आती, बड़े टेलीस्कोप से हमें सैटर्न की रिंग्स नजर आ जाती हैं। लेकिन एक बात और, जमीन के ऊपर साइंसदानों ने कोशिश की पानी कहां से आया। जमीन की फॉर्मेशन में तो पानी नहीं था, क्योंकि ना वीनस पे, ना मरकरी पे, ना मार्स पे जमीन पे पानी कैसे आया। तो मैं स्किप करूंगा यहां से प्लूटो के बैक साइड पे, इसको बोलते हैं काइपर बेल्ट। काइपर बेल्ट में जिस तरीके से यहां पे पत्थर पड़े होते हैं, काइपर बेल्ट में सिर्फ और सिर्फ क्या चीज पड़ी होती है, कॉमेट्स, जो बर्फ से बने हुए हैं। पानी जमीन पे आसमान से आया। वैसे तो बारिश में आसमान से ही आता है, लेकिन टेक्निकली आसमान से ही आया। कैसे आया? बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले, अराउंड 4.2 बिलियन ईयर्स अगो, जब जमीन बहुत गर्म थी, लिक्विड थी, उसको कूल डाउन किया बिलियंस ऑफ एस्टेरॉइड्स ने, कॉमेट्स ने, जो कि आइस के पार्टिकल्स लेके आए। आइस के पार्टिकल्स, वो आइस के पार्टिकल्स ने बम्बार्ड किया। लेकिन वो बम्बार्डमेंट क्यों हुई? क्योंकि जुपिटर उस वक्त जमीन के करीब था। जुपिटर जब जमीन के करीब, जुपिटर सूरज की तरफ आ रहा था ग्रेविटी की वजह से। जब वो जमीन की तरफ आया तो काइपर बेल्ट से बहुत सारे कॉमेट्स, काइपर बेल्ट से बहुत सारे कॉमेट्स जमीन की तरफ आना शुरू हुए। जब जमीन की तरफ आए तो उन्होंने जमीन को बम्बार्ड किया और पानी अब इस तरीके से जमीन के ऊपर आ गया और समुद्र बन गए। लेकिन मसला ये था कि जुपिटर करीब आता जा रहा था और यूं लग रहा था कि जमीन के ऊपर लाइफ नहीं रहेगी, क्योंकि जमीन भी जुपिटर का एक चांद बनकर रह जाएगी। मगर एन उस वक्त सैटर्न की फॉर्मेशन होगी। अल्लाह ताला ने सैटर्न बना दिया, जो जुपिटर से तो छोटा था मगर जमीन से बहुत बड़ा था और जुपिटर के बाद था। सैटर्न ने अपनी ग्रेविटी से जुपिटर को वापस खींचा और उस पोजीशन में ले आया जिस पोजीशन में अभी जुपिटर है। इसका मतलब यह हुआ कि जुपिटर और सैटर्न दोनों ने जमीन के ऊपर लाइफ के लिए अपना किरदार अदा किया। हमने कभी सोचा भी ना था। हमें तो सिर्फ जमीन ही जिंदगी की तमाम बुनियाद फराहम करती है। हम तो कहते हैं जमीन में ही जिंदगी है, बाकी जिंदगी नहीं। तो बाकी भी बेवजह नहीं। सोलर सिस्टम में कुछ भी बेवजह नहीं। सोलर सिस्टम में जुपिटर इस वक्त भी, अगर आज जुपिटर ना हो तो एस्टेरॉइड बेल्ट से किसी भी वक्त कोई भी कॉमेट, कोई भी पत्थर, कोई भी मीटियोराइड जमीन के ऊपर लाइफ को पल भर में वाइप आउट कर सकता। तो ये जुपिटर ही है जिसने, मैं आपको 2014-15 का बताऊंगा। इन 2014 and 15 big rocks were coming towards the earth, far bigger than the rocks that finished dinosaurs. जुपिटर ने ये किया, जुपिटर ने उनको अपनी ग्रेविटी में पुल इन किया। पुल इन करने के बाद अपने अंदर जम कर लिया और उनकी जो पावर थी, जब जुपिटर के ऊपर उन्होंने इम्पैक्ट किया तो वो पावर थी 600 टाइम्स, 600 गुना ज्यादा दुनिया के तमाम
एटॉमिक न्यूक्लियर वेपन से। तो हर चीज सोलर सिस्टम में हर चीज अपना रोल प्ले कर रही है। फिर आता है सैटर्न, द वन विद द रिंग्स। मैं आपको सैटर्न वैसे तो दिखा दूंगा, लेकिन सैटर्न के ऊपर इन टेलीस्कोप से वो रेजोल्यूशन नहीं आएगी। सैटर्न के बाद है यूरेनस एंड नेपच्यून, और आखिर में प्लूटो। ये यंग जो हमारे बच्चे हैं उन्हें शायद इस चीज का पता ना हो। हमने तो जब भी सोलर सिस्टम पढ़ा था, हमने तो प्लूटो का भी एक रट्टा मारा हुआ था कि प्लूटो भी एक प्लैनेट होता है। तो इन बच्चों ने तो प्लूटो तक नहीं पहुंचे हैं, लेकिन प्लूटो को इसलिए एक्सक्लूड किया गया है कि प्लूटो इज नॉट अ कंप्लीट प्लैनेट। प्लूटो को प्लैनेट की कैटेगरी से बाहर कर दिया गया है। क्यों किया गया है? इसलिए किया गया है कि प्लूटो काइपर बेल्ट का ऑब्जेक्ट ज्यादा है, सोलर सिस्टम के इनर प्लैनेट्स का ऑब्जेक्ट कम में है। इससे आगे चलते हैं, जब प्लूटो भी आ जाता है तो फिर ये काइपर बेल्ट में, मैंने आपको शुरू में बताया था कि जब जमीन गर्म थी तो पानी कहां से आया? पानी काइपर बेल्ट से आया इन द फॉर्म ऑफ कॉमेट्स। आपने देखा होगा कि कॉमेट्स होते हैं वो आइसी डेब्री होते हैं, डस्ट और आइस से बने हुए होते हैं। वो जब सूरज के करीब आते जाते हैं तो आइस उनकी स्टीम बनती जाती है, तो एक तेल नजर आता है। कुछ लोगों ने शायद कॉमेडी, बुजुर्गों ने जरूर देखे होंगे, मुझे शायद ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। मैंने तो शूटिंग स्टार्स नहीं देखे, लेकिन यही वो कॉमेट्स हैं जिन्होंने जमीन के ऊपर जिंदगी को स्टार्ट कराया। काइपर बेल्ट से आगे जाते हैं, अभी भी सोलर सिस्टम चल रहा है, तो आता है ऑट क्लाउड, OORT, ऑट क्लाउड। अब ये ऑट क्लाउड आखिरी सबसे बेहतरीन चीज है जो सोलर सिस्टम की है। सोलर सिस्टम इज वेरी बिग देन वी इमेजिन। 1960s में एक मिशन भेजा गया था, वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2। इस वक्त वॉयेजर 1 तकरीबन कमोबेश 25 से 28 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से जा रहा है सोलर सिस्टम में, और ये 50 साल से जा रहा है। 50 साल से ये अभी तक टर्मिनल शॉक, जिसको हम कहते हैं स्टार्ट ऑफ द ऑट क्लाउड, वहां तक पहुंचा। उसको अभी 38,000 साल चाहिए अपने सूरज के, जो सूरज भी एक स्टार है, करीब तरीन स्टार जो कि 4 लाइट ईयर्स अवे है, उसके पास पहुंचने के। तो सोलर सिस्टम बहुत बड़ा है। हम यहाँ पे अल्लाह ताला की निशानियों को देखने के लिए आए हैं, इसलिए इस पे थोड़ा इंटरेस्ट रखें, क्योंकि साइंस हमें अल्लाह के नजदीक करती है। साइंस हमें अल्लाह की निशानियां दिखाती है। साइंस और रिलीजन में कोई तजाद नहीं, कोई वॉल नहीं। साइंस तो एक टूल है जो हमें खुदा के और करीब करता है, और करीब करता है, और करीब करता है, और कोई कॉन्ट्रिडिक्शन नहीं है। मैंने तो जितना पढ़ा, जितना देखा, जितना ऑब्जर्व किया, मुझे तो साइंस ने और करीब ही किया, कभी कॉन्ट्रिडिक्शन में। बिकॉज हम सुना करते थे कि यार उसने साइंस ज्यादा पढ़ ली तो वो रिलीजन से दूर हो गया। मुझे समझ नहीं आती कौन सी साइंस पढ़ी, क्योंकि साइंस तो और करीब करती है। मैं तो जब सोलर सिस्टम को देखता हूँ, जब प्लैनेट्स को देखता हूँ, तो मुझे ये तमाम साइंस समझ आती है कि कितनी चीजें, कितने बिलियंस ऑफ रीजंस होने चाहिए थे हमें यहाँ मौजूद होने के लिए। और वो देखो, वो सितारा जो, वो सैयारा जो हमें नजर नहीं आ रहा, हम उसकी वजह से यहाँ पे मौजूद हैं। अल्लाह की कुदरत। और जुपिटर जो हमें दिख भी नहीं रहा, आज अगर उसको हटा दिया जाए तो जमीन तो किसी भी वक्त तबाह हो सकती है, ये भी अल्लाह की कुदरत है। तो ये साइंस हमें अल्लाह के नजदीक करती है, ये साइंस हमें रीजन देती है, लॉजिक देती है। अच्छा, अब हम चलते हैं आज के इस ओकेजन के ऊपर। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे पास इस वक्त 3 टेलीस्कोप हैं। ये है पहला टेलीस्कोप, ये वो टेलीस्कोप है, ये वो टेलीस्कोप है जो हमें मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग से मिला। इट्स अ गुड टेलीस्कोप, वेरी गुड टेलीस्कोप। मैंने इसके ऊपर यूट्यूब की बहुत सारी वीडियोस बनाई, बल्कि मैंने वो इमेजेस भी अपलोड किए।
जिनसे मैंने मून को देखा, जुपिटर्स के मून को देखा, वो इमेजेस भी मैंने अपलोड किए हुए हैं। तो ये हमारी प्राइमरी टेलीस्कोप होगी। इसको हम जो है जुपिटर के ऊपर फोकस करेंगे। फिर हमारे एक बहुत अच्छे स्टूडेंट है, यंग स्टूडेंट है। बेटा आप खड़े हो ताकि सबको पता चले टेलीस्कोप किसकी है, क्योंकि इट टेक्स ये जो ब्लैक जैकेट में है, इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज, क्योंकि हम में से हमारे पास कोई एक्सपेंसिव चीज हो तो हम नॉर्मली उसको शेयर नहीं करते हैं। हम कहते हैं यार खराब हो जाएगी, लेकिन नहीं इसको टेलीस्कोप मिली, इसको शौक था, ये अपनी टेलीस्कोप ले आया। और सबसे छोटी टेलीस्कोप मेरी है, लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ कि हम लोगों ने, अब हम आते हैं आज की हाइलाइट्स के ऊपर कि हम लोगों ने किन किन चीजों को देखना है। अब हम आते हैं हाइलाइट्स के ऊपर। हेलो, जब तक मैं कोशिश करता हूँ, जब तक मेरा गला साथ देता है तो अच्छा, आज की हाइलाइट्स के ऊपर आते हैं। बेटा गौर से सुनिए, आज हमने क्या क्या देखा। सूरज जो कि एक सितारा है, बहुत मॉडरेट सितारा है। मॉडरेट साइज का होता है, बहुत बड़ा नहीं, मीडियम भी नहीं, छोटा। तो सूरज एक छोटा सा सितारा है। The sun is a very small star. Right now you are looking at the star. छोटे बच्चे भी हैं तो उनके इंफॉर्मेशन के लिए, स्टार ऐसा नहीं होता जैसे हमें क्लास टीचर देती हैं, ठीक है ना। स्टार ऐसा नहीं होता है, स्टार इज राउंड बिकॉज ग्रेविटी जो कि मैजिकल फोर्स होती है यूनिवर्स में, ग्रेविटी स्पिन्स द थिंग इन सच अ फोर्स, विद सच अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दैट थिंग्स बिकम राउंडेड बिकॉज दे आर मूविंग। हर चीज किसमें गर्दिश में है। That's one of the reason हर चीज राउंडेड है। तो जैसे सूरज है, हर सितारा भी वैसा है सूरज की ओर, राइट। Boys, please listen. बेटा माइक ने मेरा साथ छोड़ दिया, मेरे स्टूडेंट्स मेरा साथ ना छोड़े, बिल्कुल खामोश है, क्योंकि गला भी मेरा साथ छोड़ता जा रहा है। अच्छा, तो सूरज भी एक सितारा है। अब आपको एक ऐसा सितारा दिखाएंगे, टेलीस्कोप से नहीं, नेकेड आई से मैं आपको दिखाऊंगा, जो सूरज से 10,000 टाइम्स बड़ा है। सूरज से 10,000 टाइम्स, और जिसके सामने सूरज एक पीस ऑफ रेन है, रेत का जर्रा है। मैं एक स्टार की बात कर रहा हूँ, एक स्टार की। हमारी मिल्की वे गैलेक्सीज में अरबों सितारे और ऐसी ही अरबों कहकशाएं। हमें इस चीज को प्रीफिक्स अगर आप अपनी ड्यूटी दे दें और टीचर्स भी देखें, दीवार के बिल्कुल साथ कोई ना खड़ा हो, क्योंकि इनको नहीं पता चलेगा कि वो कहाँ पे खड़े हैं। थोड़ी देर बाद सुनते सुनते दे कैन लीन ऑन द बैक एंड दे कैन फॉल। तो मैं आपको वो सितारा भी दिखाऊंगा जो 10,000 टाइम्स बड़ा है सूरज से। आपको जुपिटर के 4 मून्स दिखाऊंगा, 4 मून्स, जिनमें से एक तकरीबन हमारी दुनिया जितना, और उन 4 मून्स में से वो भी दिखाऊंगा जो दुनिया की तरफ आ रहा था और जुपिटर ने उसको होल्ड कर लिया। वैसे तो तमाम के तमाम इसको हम कहते हैं कैप्चर्ड मून्स। कैप्चर्ड मून क्या होता है कि एक चीज जो कि हॉट क्लाउड में से, काइपर बेल्ट में से निकल के इनर सोलर सिस्टम की तरफ आ रही है। अब इनर सोलर सिस्टम की तरफ क्यों आती है चीजें? इनर सोलर सिस्टम की वजह इसलिए आती है कि सूरज इज इन द मिडल, द सन इज इन द मिडल, और सबसे बड़ी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सन की है। सन हर चीज को अपनी तरफ खींचता।
जो भी किसी एक खास ऑर्बिट से डिस्पर्स होता है वो सन की तरफ आता है, और फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली वी आर सिटिंग राइट इन द मिडल। 4 प्लैनेट्स मर्करी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, इनको हम कहते हैं रॉकी प्लैनेट्स या इनर प्लैनेट्स। इनर प्लैनेट्स रॉकी प्लैनेट्स क्यों कहते हैं? क्योंकि दे आर मेड अप ऑफ रॉक, सॉलिड है। उसके बाद आते हैं गैस जाइंट्स। अब गैस जाइंट्स कौन से हैं? जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। गैस जाइंट्स, दे आर मेड अप ऑफ गैस। उन सब के पास जो मून्स हैं वो रॉकी हैं। अब सोचने की बात है, गैसियस जाइंट है लेकिन उसका जो मून है वो रॉकी है। वो तमाम रॉकी मून्स वो मून्स हैं जो कैप्चर्ड हो गए, जो दुनिया की तरफ नहीं आए। थैंक यू फॉर द अप्रिसिएशन। अच्छा, वो दुनिया की तरफ नहीं आए क्योंकि वो कैप्चर हो गए हैं। तीसरी चीज जो मैं आपको दिखाऊंगा, जो मेरा स्टूडेंट बताएगा, रेड स्पॉट आज विजिबल होगा बेटा या नहीं? मुश्किल है या क्या है? मुश्किल है, लेट नाइट होगा। जो जुपिटर हम आपको दिखाएंगे, मैं आप में से अगर कुछ लड़के ये सोच रहे हैं कि ये सर अभी तक बोलते क्यों जा रहे हैं, तो मैं अगर नहीं बोलूंगा तो अभी आपको कुछ दिखा भी नहीं सकूंगा, इसलिए सुन लो। अब जो जुपिटर है जो मैंने आपको दिखाना है, उसके अंदर 200+ ईयर से एक स्टॉर्म चल रहा है। स्टॉर्म, उसको हम कहते हैं द रेड स्पॉट। जो रेड स्पॉट है वो स्टॉर्म, सिर्फ उसका एक नुक्ता जो है वो दुनिया जितना जो उसके स्टॉर्म घूम रहा है, राइट? एंड द होल वर्ल्ड कैन फिट इनसाइड दिस रेड स्पॉट। वो आपको दिखाएंगे। उसके बाद एक स्टार का ग्रुप है, उसको कहते हैं प्लेडीज। उसको हम 7 सिस्टर्स भी कहते हैं, 7 बहनें। प्लेडीज जुपिटर के बिल्कुल ऊपर, उनको हम कहते हैं, उर्दू में अगर मैं बोलूं तो बोलूंगा 7 बहनें, द 7 सिस्टर्स। क्योंकि ग्रीक माइथोलॉजी में भी उनको यही नाम दिया गया, प्लेडीज। And there is a story behind it that Pleiades was some goddess or something like that, but we are not into it. We are into what we have to see. वो जो 7 सिस्टर ग्रुप आपको टेलीस्कोप से दिखाएंगे, बेटा आपने अपना टेलीस्कोप किस तरफ करना है? आपने प्लेडीज की तरफ करना है। इसको मैं जुपिटर पे करूंगा, आप प्लेडीज पे करना। सबसे छोटे वाले को वीनस पे करूंगा क्योंकि वीनस की रेजोल्यूशन जो है वो इस पे कैप्चर हो जाएगी। इस पे मैं जुपिटर कर दूंगा, उस पे प्लेडीज करना। और मार्स भी देखेंगे, मार्स को भी हम कर देंगे, ठीक है? लेकिन पहले मरहले में ये करेंगे क्योंकि सूरज बिल्कुल नीचे हो गया। जैसे ही सूरज नीचे हो जाएगा अभी हमें वीनस नजर आना शुरू हो जाएगा। आखिरी बात बेटा, आखिरी बात सुनिए। हम लोग कई दफा देखते हैं कि मगरिब के बाद और ईशा के दरमियान आसमान की तरफ देखें तो आपको ना जहाज की तरह एक सितारा जा रहा है, जाते दिखता रहता है, सितारा जा रहा है, बिल्कुल लाइक ए स्टार। वो स्टार ही लग रहा होता है, वो नजर आता रहता है, उसकी दुम नहीं होती है, लेकिन यूं लगता है जैसा सितारा चल रहा है। आप ऊपर देखते रहे ना, अब अभी भी आपको कई नजर आएंगे सितारे चल रहे हैं। वो क्या होता है? वो बेसिकली आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स है जो कि ऑर्बिट में गई हुई है। इनका जो मैक्सिमम मिनिमम हाइट है वो 400 किलोमीटर से लेकर 2000 किलोमीटर, जो कि जीपीएस की सैटेलाइट्स हैं, होती है। उसके ऊपर सूरज की रोशनी पड़ी होती है। जब ये सूरज नीचे हो जाएगा, आप अगर किसी पहाड़ी के ऊपर हो तो आपके ऊपर अभी भी लाइट पड़ी होगी। आप अगर वादी में हो तो पहले आपके ऊपर अंधेरा आता है। तो सैटेलाइट इतनी ऊंची होती है कि सूरज गरूब भी हो जाता है, तो उसके ऊपर चूंकि लाइट पड़ी होती है तो वो रिफ्लेक्शन हमें नजर आ रहा है, वो सैटेलाइट जा रही है। ईशा के बाद जो सैटेलाइट हमें नजर आती है उसको हम बोलते हैं जीपीएस सैटेलाइट। अच्छा, अब आप देखिए
द सन इज गोइंग डाउन, सूरज नीचे की तरफ जाता जा रहा है। अब किसी भी समय हमें वीनस नजर आने शुरू हो जाएगा। बेटा बात सुनो, आप इधर आओ, इसको वीनस की तरफ करो, जनरल डायरेक्शन ऑफ वीनस। वीनस के टॉप पे सैटर्न, सैटर्न के बाद जुपिटर, जुपिटर के 4 मून, यूरेनस बिगेस्ट स्टार, राइजल ओवर देयर, देन प्लेइडीज राइट ऑन टॉप ऑफ मार्स ओवर देयर। लेकिन अब ये तमाम चीजें आपको थोड़ी देर में नजर आने शुरू हो जाएंगी। सबसे पहले हम देखेंगे वीनस, हाँ नमाज पढ़ेंगे। नमाज के बाद हमारे पास आ जाएगा जुपिटर भी, हमारे पास आ जाएगा मार्स भी, हमारे पास आ जाएगी प्लेइडीज। इंटरेस्टिंग होगा। बैटमैन, बैटमैन वाली शर्ट पहनी है आपने। यू वांट टू बी बैटमैन? डू यू वांट टू बी बैटमैन? हाँ, क्या बनना है? बताओ ना। इमाम बनना है, माशाल्लाह। इमाम बनना है ना, तो आपने अपने तमाम जो मुक्तदी है ना उनको यहाँ से एग्जाम्पल्स देनी है कि यार ऊपर देखो, सारी एग्जाम्पल्स तो ऊपर है, नीचे इतनी एग्जाम्पल नहीं है जितनी ऊपर एग्जाम्पल्स है। यार ये वाली सेटेलाइट वो नजर आ रहे हल्का सा वाइट वाइट से वो नजर आ। अच्छा देखे जी, वीनस नजर आ गया। वो देखिए वाइट ये स्टार है, वो रहा ये देखो क्लियर है। नेकेड आई से नजर आ रहा है। हाँ नेकेड आई से। हो रहा है यार, ये इस स्पॉट में देखिए, बिल्कुल इसी डायरेक्शन में देखिए।